आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह दया और कृपा हम सब पर बनी रहे, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 23/4/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। जो मेरा बहन भाई इस वचन को सुने, एक दूसरे को शेयर करें ताकि ये वचन सब तक पहुंचने पाए। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूं। जो मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा वो करीब 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदय और मन में काम करे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 17 अध्याय, उसका 20 से लेके और 37 वचन तक उसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य सदृश्य रूप में नहीं आता और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और ना कुछ पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आने का दिन प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज में न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो, उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही खेत में हो, वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात को दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। ये हमें एक बार फिर से चेतावनी देता है ताकि हम अपने काम काजों को सुधारें। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, उसका आना एक बिजली के कौंधने के समान होगा। चेलों ने उससे पूछा, ये दिन कब आएंगे? कोई नहीं जानता वो दिन कब आएगा, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। यह आज का वचन विश्वासी लोगों के लिए एक परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन एक दूसरे को शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सारे ऑनलाइन मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा हम पर, हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।